ये गुड्डे गुड्डियों से खेलना कब बंद करेंगे आप? मेरे शो में जब भी आते हैं आपके पास कोई बैटमैन होता है, कभी कोई खिलौना होता है, कभी फलान लबूबू होता है, कभी लजूजू होता है। ये क्या लेके आ जाते हैं? आपने कोई लंडे बाजार का विजिट किया है, कोई शॉप लूटी है, करते क्या हैं आप? सबसे पहले मोहम्मद अली ख़ान साहब, आप जिनको गुड्डे गुड्डियाँ कह रहे हैं, ये बड़े सताए हुए लोग हैं और इनका एक मसला है और ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है। और मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी के जो ऐसे लोग या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उनका उनका हल निकाला जाए। और ये बड़ी दूर से सफ़र करके आए, थके हुए अभी सो रहे हैं बेचारे। आप दिखा दें ना, मेरे जो देखने वाले हैं उनको भी नजर आ जाए कि ये कौन कौन। ये है साइल, है ये साइला, इसका नाम लाइबा है, ये रेड राइडिंग हुड है और इसका एक प्रॉब्लम है। इसकी शर्ट के ऊपर माशा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि तमाशे बड़ी करती है और पूरे जंगल में। अच्छा, ये जो है ये बैटमैन है और इनका नाम दानिश है। दानिश का भी एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम इसके साथ लिंक है। अच्छा, ये वाले जो भाई साहब हैं, ये है सलीम साहब, ये दानिश के वालिद साहब हैं, यानी कि छोटे बैटमैन के वालिद साहब हैं। तो इन लोगों का मसला आपस में। अच्छा, ये जो लाइबा है, लाइबा, अब चूंकि मुआशरे पे हम बात करेंगे, मुआशरे की जो प्रॉब्लम है, लाइबा एक अच्छे घराने से है और जाहिर है अच्छा मुस्तकबिल जो है वो हर लड़की चाहती है। लाइबा को कर दिया प्रपोज दानिश ने। अब दानिश को लाइबा ने इनकार कर दिया। क्यों? ये कह के कि एक तो आपके पास सिविक नहीं है, सिविक नहीं है। लेकिन दानिश ने कहा कि मेरे पास सिविक से अच्छी है। तो वो कहती नहीं, वो पुरानी है, बहुत देख ली, हम जवान हो गए देखते देखते। तो वो कौन सी गाड़ी है इसके पास? और बैट मोबाइल है इसके पास, तो सिविक नहीं है। लेकिन ये बज़िद है कि आप मुझसे शादी करो, मैं आप पे दिल हार बैठा हूँ। लाइबा कह रही है नहीं, अब्बू नहीं मानेंगे जब तक सिविक नहीं होगी, अब्बा अम्मा मानेंगे नहीं। ये पीछे नहीं हट रहा। अच्छा, अब इसके गम में ये अपने वालिद साहब के साथ, यानी सलीम साहब के साथ जो है वो बड़ी ज्यादती कर रहा है, इनको तंग कर रहा है। सलीम साहब का ये कहना है मेरे बेटे पे काला जादू कर दिया। सर, अगर आप बुरा ना माने तो इस वक्त सलीम साहब लाइबा के ऊपर खड़े हैं, थोड़ा सा साइड पे करें। लाइबा को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों है भाई? आपको क्या मसला है? लाइबा कुछ नहीं बोल रही है, आप क्यों बस चुप रहे? आप कहानी सुने। सलीम साहब का मसला ये है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है और सुबह सादिक जो है वो पूरी रात पता नहीं बाहर ही होता है। सर, इनका बेटा बैटमैन ही है ना, वो भी लोगों की जिंदगियां बचाता है, रात को जाग जाग के वो लोगों की मदद करता है, यही करता होगा। शहर का डिफेंडर है। नहीं, ये नहीं करता। इनका शिकवा शिकायत ही ये है कि मेरा बेटा हाथ से निकल गया है। सुबह सादिक घर एंटर होता है और परसों तो सलीम साहब को किसी ने कहा कि यार आपका बेटा दानिश जो है वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया उसने। छोटे आज बैटमैन है। हाँ, छोटा ये वाला। हालांकि ये मैं आपको बताऊं, इस तरह के छोटे कद के जो लोग होते हैं वो जमीन पे तो इतने दिखते हैं लेकिन नीचे इससे भी लंबे होते हैं, इतने बड़े होते हैं। तो इनका एक मसला है। तो ये मामलात हैं और इनका मामला फंसा हुआ है। यार डॉक्टर साहब, प्लीज ये चीजें साइड पे रख दीजिए, टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप प्रोग्राम भाई का। मैं साइड पे नहीं रख सकता क्यों? यार, इसके मसले खत्म ही नहीं हो रहे। दानिश के बहुत मसले हैं। क्या मसला है? अब क्या मसला है? इसके साथ बाहरले मुल्क में किसी जगह पे वीडियो एक लीक हुई है, उसमें बदतमीजी करते दिखाया गया इसके साथ, बड़ी बदतमीजी की। और इसको ये कहा है तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई। किसने की है बदतमीजी? और इससे बदतमीजी कौन करेगा? भाई कोई था, ओवरसीजियन था और शाहजेब समझ लिया इसको, हालांकि ये दानिश है। एक मसला हो तो कोई हो ना। और इससे मैं सही बताऊं, मैं खुद भी तंग हूं। मैं मतलब अपना शो करूं, मैं इनके मसले देखूं। डॉक्टर साहब, आपने बिला वजह जिक्र कर दिया, अब मजम्मत भी करनी पड़ेगी, कंडेम करना पड़ेगा हमारे सहाफती बरादरी के। अच्छा, एक मिनट यार, आप डेढ़ होशियार क्यों बन रहे हैं? जब आपने मजम्मत कह दिया तो कंडेम करने की जरूरत क्या है? डॉक्टर साहब, मैंने कंडेम इसलिए नहीं कहा कि आपने उसे फिर कुछ और समझ लेना भाई था। देखिए, कंडेम अगर आप करेंगे तो बहुत से हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जिनको कंडेम के मायने नहीं पता। मतलब होशियारी ना करें ना, या तो मजम्मत कर लें या फिर आप कंडेम कर लें। डॉक्टर साहब, आप ही फरमा दीजिए, मैं कंडेम करूं या मुजम्मत करूं? आप फिर कंडेम ही करें, हमारे मुल्क की आबादी भी वैसे बहुत है। नाज़रीन, अब डॉक्टर साहब से इजाज़त मिलने के बाद मैं कंडेम करना चाहूँगा उस वाक़े को जो शाहजेब खानज़ादा के साथ हुआ है। बड़ी ज़्यादती। एक मिनट दानिश, सुसु तो नहीं आई? मुझे लग रहा है सुसु आई है। एक मिनट, नीचे हो गया। हाँ, चालू करो।
डॉक्टर साहब ये क्या हरकत है? मैं इधर मजम्मत कर रहा हूँ। एकदम चुप, ये तुम्हारे मुंह पे कर देगा, चुप करो। शाबाश शाबाश शाबाश, देख हाथ पे गिरा दिया, देखो। उफ, अब बैठ जाओ आराम से। हाँ जी, तो आप क्या फरमा रहे थे जी? मैं कंडेम फरमा रहा था किसी वाक्य को। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस शो को कंडेम कर दूं। नहीं देखिए, मैं आपको बात बताऊंगा, मुल्क में जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं, मुझे इदराक है इस बात का, और जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि खित्ते की सूरत हाल बहुत बहुत मखदूश है, मखदूश, और तबाही की तरफ जो है वो अब चूँकि चंद दिन बाकी हैं, मामलात बहुत बहुत बिगड़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे उस पर वापस आ जाएं। यही तो है टॉपिक। शाहजेब खानजादा के साथ वो बदतमीजी वाला वाकया हुआ है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जो बदतमीजी करते हैं लोग पॉलिटिशियंस के साथ, इंक फेंक देते हैं, जूता मार देते हैं, गाली दे देते हैं, फ़ोन निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके फैंस होते हैं, और ये जिस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनके पीछे चाहने वाले होते हैं, और कई जगह पे आपसे उसी तरफ नफरत करने वाले लोग भी होते हैं, तो मिलते हैं लोग। अब परसों की बात है, मैं एक बाज़ार में जो है वो शॉपिंग कर रहा था, तो यार मैं गाड़ी लेके गुजरा, तो कोई दो लड़कियां वीडियो बना रही थी। आपकी वीडियो बना वीडियो बना रही थी, तो दादा मैंने एकदम ब्रेक मारी, और मैंने यूं उनसे पूछा, हे आर यू फिल्मिंग मी? तो मैंने पूछा, भाई कौन हो तुम? तो कहती है, वी आर लेबनीज। अच्छा। अब मैंने जब लेबनीज सुना, मैंने तो कानों को हाथ लगाया, मैंने तौबा तौबा तौबा, भाई इस तरह के फैंस मुझे नहीं चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, लेबनीज फैंस होने में क्या प्रॉब्लम है? बने, आप अनजान बने, अनजान बने, आपको आपका हक है, अनजान बने। बहरहाल यार, कोई और सवाल अगर आपने करना है, 1 मिनट, एक स्लाइड। डॉक्टर साहब मैं एक मिनट, स्लाइड एक आई है यार, ये मजे की नहीं है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ के ही छोड़ूंगा कि वो दोनों लेबनीज थी, तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम था? मर्द मर गए हैं क्या? मर्द लेबनीज? इससे ज्यादा मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, बस बताओ। डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े मशरिक वुस्ता के और मिडिल ईस्ट के मुहक्किक बनते हैं, और आपको लबनान का नहीं पता? लेबनीज? भाई देखें, वो सबसे बड़े जो मुहक्किक हैं मशरिक वस्ता और ये वो तो रियल डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। मैं चूंकि नकली हूँ, डमी हूँ, तो मेरी सोच की जो सतह है वो यही है। सही है, आपको मिलता जुलता लफ्ज लगा, आप परेशान होके आ गए। ऐसी भी कोई बात नहीं है। इनको भिजवा दूं, ये जो आपके क्लाइंट्स हैं? ये मेरे मेहमान हैं और ये भी आराम कर रहे हैं। ये आपको पता है इतना लंबा सफ़र करके आए ये? कितना लंबा सफर? इतना लंबा सफ़र करके आए कि किसी कंजूस की शादी में जितना लंबा शोरा होता